अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा और ये है गांव कनेक्शन, भारत का अपनी तरह का एकमात्र टीवी शो जो ये कोशिश करता है कि भारत के शहरों और गांवों के बीच का रिश्ता, उनका कनेक्शन मजबूत होता रहे। हमारी कोशिश है कि हर हफ्ते आपको भारत के गांव में हो रहे बदलाव का एक आईना पेश करें, ताकि आपको भी लगे कि अरे भारत के गांव कितना आगे पहुंच गए। शायद अखबारों में, सुर्खियों में, टीवी पे ये देखने को नहीं मिला। चलिए देखते हैं कि आज के एपिसोड में अगले आधे घंटे में हम कौन सी स्टोरीज देखने जा रहे हैं। अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है। आप ये मानेंगे कि भारत में गांव की जो स्थिति है उसमें एक कमज़ोर कड़ी, एक वीक लिंक रहा है शिक्षा। गांव में स्कूलों की स्थिति इतनी अच्छी नहीं हो पाई है कि वहाँ पर जो प्रतिभा है उसको पूरी तरह से आगे का रास्ता मिल सके। लेकिन इसमें बदलाव भी आ रहा है। भारत में ऐसे बहुत से शिक्षक हैं जो गांव में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं आपको ले चलता हूँ छत्तीसगढ़, जहाँ पर एक शिक्षक हैं राजेश तिवारी, जिन्होंने एक ऐसा स्कूल और एक ऐसा मॉडल विकसित किया है कि उनके छात्र घर ही नहीं जाना चाहते। राजेश तिवारी यूँ तो एक आम साधारण से दिखने वाले शिक्षक हैं, लेकिन उनकी सोच इतनी बुलंद है कि मेरे ख्याल से भारत के गांव में पढ़ा रहे अनेकों शिक्षकों के लिए वो प्रेरणा है। सरकारी स्कूल की जो छवि हमारे मन में आती है कि एक टूटी फूटी बिल्डिंग हो, क्लास जर्जर अवस्था में हो, शिक्षक आते न हो, इस छवि को तोड़ता है राजेश तिवारी का प्रयास। चलिए मिलते हैं राजेश जी से और मिलते हैं उनके छात्रों से। ये नजारा है छत्तीसगढ़ के धमतरी से नगरी जाने वाले रास्ते का। और ये है वो स्कूल जिसकी कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। ये स्कूल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से करीब 150 किलोमीटर की दूरी पर धमतरी जिले के पिछड़े हुए और आदिवासी विकास खंड में है। इस स्कूल की एक खासियत है, यहाँ बच्चे छुट्टी के बाद भी घर नहीं जाना चाहते। उनका बस चले तो वो क्लासेस शुरू होने से पहले ही यहाँ आ जाएं। आखिर ऐसा अनोखा क्या है इस गांव के स्कूल में जो बच्चे यही रहना चाहते हैं? दरअसल ये स्कूल कम और बच्चों का एक्टिविटी सेंटर ज्यादा लगता है। यहाँ बच्चों के लिए करने को इतना कुछ है कि उन्हें यहाँ खूब मजा आता है। मौज मस्ती, झूले और भी बहुत कुछ। इस नन्ही उम्र में बच्चों को और क्या चाहिए? और मौज मस्ती के साथ साथ पढ़ाई और आंखों में भविष्य के सपने। बच्चों का स्कूल से यही रिश्ता तो होता है। मैं बड़ा होकर शिक्षिका बनना चाहती हूँ। कक्षा 3 में पढ़ती हूँ। मैं बड़ा होकर शिक्षिका मैं बड़ा होकर मैडम बनना चाहती हूँ। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं बच्चों की मस्ती की एक और क्लास में, कंप्यूटर क्लास में। इस स्कूल में बच्चे जितनी मस्ती बाहर करते हैं उतनी ही कमरे के अंदर। कंप्यूटर गेम में खूब मन लगता है इन नन्हे मुन्नों का। इस स्कूल की खासियत ये भी है कि इसे सेल्फ मोटिवेटेड टीचर चलाते हैं। ये सेल्फ मोटिवेटेड टीचर ही स्कूल के प्रधान शिक्षक भी हैं। नाम है राजेश तिवारी, जिन्होंने इसी स्कूल को अपना घर बना लिया है। उनका एक ही मकसद है, गांव वालों के साथ मिलकर इस स्कूल का विकास करना। जो बच्चे लोग हैं ना, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस है और बच्चे स्वयं ही कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग कहीं ड्यूटी में कहीं बाहर चल देते हैं तो बच्चे लोग को मालूम रहता है कि 10 बजे प्रेयर की घंटी बजना है, तो 10 बजे प्रेयर की घंटी बजाएंगे। उसके बाद लोग प्रार्थना कर लेंगे। उसके बाद एक ऐसा सिस्टम तैयार किया गया है
कि बच्चे लोग एक दूसरे का गृह कार्य खुद एक दूसरे का गृह कार्य चेक कर लेते हैं। एक जो बच्चे होशियार रहते हैं वो लोग एक दूसरे को पढ़ा भी लेते हैं। इन्हीं सारी खूबियों की वजह से ये स्कूल आसपास के इलाकों में काफी लोकप्रिय हो रहा है। राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले शिक्षाविद भी इसकी तारीफ करते हैं। एक विद्यालय कैसा होना चाहिए, वहाँ किस तरह की सुविधाएं होनी चाहिए, वहाँ किस तरीके से बच्चों के साथ काम होना चाहिए, ये पूरी परिकल्पना वहाँ पे मौजूद है। धमतरी से पुरुषोत्तम ठाकुर के साथ गांव कनेक्शन टीम की रिपोर्ट। दोस्तों, अगली कहानी एक पूरे गांव की हिम्मत की कहानी है। कौशाम्बी में एक गांव है जहां आज़ादी से अब तक कोई सड़क नहीं थी। पास के कस्बों तक, शहर तक जाने के लिए रास्ता दुर्गम था। सैकड़ों लोग मुश्किलों में जी रहे थे। अंततः गांव वालों ने फैसला किया कि वो किसी और का इंतज़ार नहीं करेंगे, अपनी सड़क खुद बनाएंगे। श्रमदान करके उन्होंने 5 किलोमीटर लंबी सड़क अपने आप बनाई। ज़िला प्रशासन दंग रह गया। सब तारीफ करते हैं, सब वाहवाही करते हैं। उसी सड़क पर चल के गांव कनेक्शन की टीम लाई है ये कहानी आपके लिए। ये है उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले का गांव दूल्हापुर। ये गांव नेवादा विकास खंड क्षेत्र में आता है। यहीं कोई 15 साल पहले इस गांव में पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ने करीब 5 किलोमीटर लंबी सड़क बनवाई थी, जो 4-5 साल बाद खराब हो गई। यानी पिछले 10 साल से सड़क की हालत खराब ही थी। इस दौरान गांव के लोगों ने कई बार अफसरों से मुलाकात की, शिकायत की, गुजारिश की, लेकिन इन सारी बातों का कोई नतीजा नहीं निकला। आखिरकार गांव वालों ने सड़क बनाने का काम खुद ही शुरू कर दिया। बरसात के दिन में ये लोग आते जाते लोग गिरते हैं, इसलिए हम लोग देखते रहते हैं। हम लोग खुद भी प्रॉब्लम होती है, इसीलिए हम लोग सोचे कि कहने का मतलब श्रमदान करके इसको रोड को जहाँ तक हो सके इसको ठीक किया जाए। सुबह शाम हम लोग 10-15 लड़के हैं, इकट्ठा होकर इसमें मिट्टी उट्टी फेंकते हैं, इसको सही करते हैं। गांव के लोगों को इकट्ठा किया और गांव के लोगों को इकट्ठा होकर सब लोगों ने राय बनाई और राय बनाकर नौजवानों का सहयोग मिला। नौजवानों को इकट्ठा करके हम लोगों ने हर आदमी से बात करके सड़क को जो अतिक्रमण था उसको सब तोड़वाया गया। तोड़वाने के बाद हम लोगों ने उसको हटवाया। हमारी योजना ये है कि हम गांव के लोग चंदा इकट्ठा करके इसको पक्की सड़क बनवाएंगे। ये सब कुछ हुआ ऐसे कि पहले गांव वालों ने आपस में बातचीत की, फिर खुद चंदा इकट्ठा किया, किराए पर जेसीबी मंगवाई गई। उसके बाद बुलडोजर से उन घरों के चबूतरे और बाउंड्री तोड़ी गई जो सड़क पर अतिक्रमण का रूप ले चुके थे। जिन घरों की बाउंड्री और चबूतरे टूटे, उनके मालिकों के चेहरे पर रत्ती भर शिकन नहीं थी, बल्कि उन्होंने भी इस काम में बराबर की भागीदारी निभाई। प्रतिदिन हाँ श्रमदान लोग करते हैं और इसलिए मतलब प्रयास जारी है, यानी कर रहे हैं कि मतलब ये पक्की सड़क बन सके। दूल्हापुर गांव की इस पहल की इलाके में खूब चर्चा हो रही है। सरकारी अधिकारी भी गांव के लोगों के जज्बे से हैरान हैं। अब वो भी दूल्हापुर के लोगों की मदद की बात कहते हैं। गांव के लोगों का इरादा भी पहले से मजबूत हुआ है। वे कहते हैं कि अब चाहे जितना खर्च आए, सड़क तो बनाएंगे ही। काम का बंटवारा भी हो गया है। नौकरी पेशा वाले लोग अपने काम पर जाते हैं और बाकी के लोग सुबह से ही सड़क बनाने में लग जाते हैं। यूपी के गांव दूल्हापुर से गांव कनेक्शन की रिपोर्ट। गांव कनेक्शन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको ले चलूंगा गुजरात के एक ऐसे सफाई पसंद गांव जहां थूकने तक पे फाइन है। जल्दी वापस आता हूं। अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है। अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है। दोस्तों, भारत में बहुत समय से एक बड़ी भयंकर बीमारी फैली हुई है। जगह जगह थूक देने की बीमारी,
कूड़ा फेंकने की बीमारी। थोड़ा सा आत्मनिरीक्षण करिएगा, कहीं आप तक भी ये बीमारी तो नहीं पहुंच गई। गुजरात का एक गांव है जो इतना सफाई पसंद है कि उसने इस बीमारी का इलाज ढूंढ लिया है। उस गांव में कहीं भी थूकने पे दंड लगता है। माहौल इतना अच्छा है कि लोग अपने दरवाजे खोल के रात को सोते हैं। पुलिस नहीं है क्योंकि पुलिस की ज़रूरत नहीं है। और तो और इतना जागरूक कि अगर चुनाव में वोट नहीं डाला तो 51 रुपये का फाइन। चलिए देखते हैं कैसा है ये गुजरात का गांव, और यही मनाते हैं कि आपका मेरा गांव भी जल्द ही ऐसा ही हो जाए। राजकोट से करीब 20 किलोमीटर भावनगर हाईवे पर है राज समढियाला गांव। इस गांव की बस्ती 1000-1200 की है। इस गांव की एक दो नहीं बल्कि कई ऐसी खासियतें हैं जो अनोखी हैं। ये इस इलाके का इकलौता ऐसा गांव है जहां हर चुनाव में वोटर को वोटिंग करना जरूरी है। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ चुनाव के दौरान प्रत्याशियों का प्रचार करना मना है। इस गांव के लोगों पर इस बात का कोई दबाव भी नहीं होता कि उन्हें किसे वोट देना है और किसे नहीं, लेकिन वोट नहीं दिया तो फाइन लगना तय है। इस गांव की दूसरी बड़ी खासियत है कि यहाँ नशाबंदी पर जमकर जोर दिया जा रहा है। गांव में पान, बीड़ी, सिगरेट बेचने पर पाबंदी है। गलती से अगर कहीं से पान खाकर आ गए और गांव में थूक दिया तो उस पर भी पूरे 51 रुपए का फाइन है। आप ये बात जानकर चौंक जाएंगे कि इस गांव में कोई पुलिस स्टेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई गुनाह होता ही नहीं है। इस गांव में आज तक चोरी नहीं हुई। जाहिर है गांव में कभी पुलिस नहीं आई। इस गांव में पानी की परेशानी थी। उसे सुलझाने के लिए सैटेलाइट से पहले ये जानकारी ली गई कि जमीन के अंदर पानी आखिर है कहाँ। फिर वहां बोरवेल बनाया गया। इन सारी खूबियों वाले इस गांव की एक और खूबी है, यहाँ नाइट क्रिकेट भी खेला जाता है। बाकायदा पूरा स्टेडियम भी बनाया है। इस गांव को कई अवार्ड मिल चुके हैं। साथ ही राज्य सरकार ने इसे आदर्श गांव की पदवी दी है। भावनगर के राज समढियाला से गांव कनेक्शन टीम की रिपोर्ट। गांव कनेक्शन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको ले चलूंगा भारत पाकिस्तान बॉर्डर, जहां पर कड़वाहट नहीं है क्योंकि गांव में शहद है। अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है। अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है। जम्मू का आरएसपुरा इलाका। ये इलाका पाकिस्तानी सीमा से सटा हुआ है। सरहद के दोनों तरफ हरे भरे खेत और उन खेतों में लगी फसल आपके मन में गांव की याद को दोहराती है। इन्हीं खेतों के बीच होता है मधुमक्खी पालने का काम, और ये काम करते हैं रघुबीर सिंह। रघुबीर सिंह ने मधुमक्खी पालन को अपना रोजगार बनाया और आसपास के कई गांवों में अब उनका नाम हर कोई जानता है। रघुबीर सिंह अब खुद ही जम्मू, किश्तवाड़, डोडा, पंजाब और राजस्थान में इन मक्खियों के पीछे जाते हैं और शुद्ध शहद निकाल कर उसे बेचते हैं। शुद्धता और अच्छी क्वालिटी की वजह से उनकी शहद की डिमांड भी खूब रहती है। इसमें आदमी अगर मेहनत करेगा तो मिल जाएगा कुछ, जो आदमी दिहाड़ी लगाने से, तो ये काम अच्छा है। अभी 2 फार्म है मेरे, 2 गाड़ी माल है, तो बस ठीक है, अपना गुजर बसर अच्छी हो जाती है। रघुबीर सिंह के शहद की मिठास अब धूम मचा रही है। जैसे जैसे उनका काम बढ़ रहा है, उनसे जुड़ने वाले लोग और काम सीखने वालों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। खेती की परंपरागत सोच से बाहर निकलकर इस तरह की कोशिशें रंग ला रही हैं। गांव कनेक्शन के लिए जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर से अंशुमा गुप्ता की रिपोर्ट। गांव कनेक्शन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद सिंगल स्क्रीन थिएटर्स को जब दुनिया ने पीछे छोड़ दिया तो कैसे सैटेलाइट की सहायता से उन्होंने आगे कदम बढ़ाए। अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव
अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका गांव कनेक्शन में। दोस्तों, अगर मनोरंजन की बात करें गांव में, तो छोटे छोटे ग्रामीण कस्बों में सिनेमा हॉल्स की स्थिति बहुत बेकार है। बहुत से तो बंद हो चुके हैं, कई बंद होने जा रहे हैं। मुझे इस अगली कहानी को देख के स्मरण हो आया अपनी एक यात्रा का, जो मैंने महाराष्ट्र में की थी। एक छोटे से कस्बे में गया था मैं, जिसका नाम था नेरुल। वहाँ पर एक सिनेमा थिएटर था जो बंद होने वाला था, और उसके ओनर, उसके मालिक आत्महत्या करने वाले थे। इसलिए क्योंकि जब तक मुंबई से फिल्म का स्पूल, एक बड़ा सा चक्का आता था, उस पर खरोंचें होती थीं, उसकी आवाज़ ख़राब होती थी, वो पायरेटेड होता था। और तो और सारी दुनिया उसको देख चुकी होती थी, और उसके बाद यहाँ रहने वाले लोगों को मौका मिल पाता था। लेकिन फिर एक दिन नेरुल में सैटेलाइट से फिल्में डाउनलोड होने लगीं। तो जिस दिन न्यूयॉर्क में फिल्म देखी जाती, उसी दिन नेरुल में। ये एक क्रांति है जो ग्रामीण नागरिकों के लिए मनोरंजन के साधन संकुचित हो गए थे, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खिड़की खोल रहा है ये प्रयास। फर्स्ट डे फर्स्ट शो ग्रामीण नागरिक क्यों नहीं देख सकते? अनु सिंह चौधरी होके आई उत्तर प्रदेश के एक ऐसे ही सिनेमा थिएटर में, और उन्होंने वहाँ के अभूतपूर्व बदलाव की एक कहानी हमको बताई। चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखने में क्यों अच्छा लगता है? पिक्चर क्वालिटी बढ़िया, सीट में कोई दिक्कत नहीं, सीट में बहुत बढ़िया सीट। नई मूवी लगती है शो के अंदर, और हम तो फर्स्ट शो देखते हैं इस मूवी। हर फ्राइडे पहले शो देखते हैं। क्वालिटी बहुत अच्छी है, एसी लगा हुआ है, और बहुत ही मतलब बेस्ट क्वालिटी है। क्योंकि यहाँ पर क्लियरिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छी सहूलियत है। फिल्म विलेन का फर्स्ट डे फर्स्ट शो है, और पिलखुआ के एक छोटे से सिनेमा हॉल में पहला शो देखने आसपास से तो क्या, दूर दराज के गाँव से लड़के आकर लाइन में खड़े हैं। चिलचिलाती धूप में फर्स्ट डे फर्स्ट शो फिल्म देखने का उत्साह ऐसा है कि किसी ने कॉलेज से छुट्टी मारी है, तो कोई स्कूल छोड़ के आया है, और कोई सुबह के बदले शाम को रिक्शा चला लेगा, लेकिन फिल्म का पहला शो देखेगा जरूर। इस छोटे से कस्बे के सिनेमा हॉल की टिकट खिड़की की भीड़ बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की किस्मत तय करती है, और आखिर में ये तय करती है कि फिल्म ने कमाई कितनी की। 2009 में पिलखुआ का ये सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल देश के सैकड़ों और छोटे सिनेमाघरों की तरह बंद होने की कगार पर था। लेकिन अब ऐसे छोटे थिएटर भी फिल्म को 100 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस दिलाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। इसका सीधा फायदा न सिर्फ सिनेमा के शौकीनों को, बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री को मिला है। 100 करोड़ क्लब, 150 करोड़ क्लब, 200 करोड़ क्लब, तो ये हमारा ये मानना है कि डेफिनेटली मल्टीप्लेक्सेस का तो इसमें कंट्रीब्यूशन है ही है, पर एक इसमें बिगर रोल डिजिटल सिनेमा का भी है, क्योंकि एक रीच बढ़ गई है। पहले जो एक मूवी केवल 200 या 300 सिनेमास पे फर्स्ट डे फर्स्ट शो रिलीज हुआ करती थी, नाउ द नंबर हैज़ गॉन अप टू 500 और मे बी मोर। तो उसकी वजह से जो फर्स्ट डे का आपको फर्स्ट वीक का जो रेवेन्यू मिलता है, दैट इज स्टुपेंडस, और पायरेसी की वजह से बिजनेस लूज नहीं होता है, जो कि एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक था सिनेमास के लिए। साहब, इससे पहले कि गुरु मुझे ढूंढ के मारे, मैं अपने आप को सरेंडर करना चाहता। आज एक ही फिल्म देश के 5000 सिनेमाघरों में, हर गांव, हर कस्बे, हर शहर में रिलीज हो पाती है, तो वो इसलिए क्योंकि फिल्म का प्रिंट अब डिजिटल हो गया है, जो सैटेलाइट के जरिए देश के हजारों सिनेमाघरों में एक साथ अपलोड हो जाता है। स्पूल और प्रिंट पर होने वाले प्रोड्यूसरों का खर्चा इससे कम तो हुआ ही है। इसका सीधा फायदा अन्य भाषाओं की फिल्मों को और छोटे छोटे कस्बों के सिनेमाघरों को मिला है। छोटे छोटे रिलीजेस होते थे, छोटे टाउन्स में प्रिंटें पहुँचते पहुँचते 6 महीने 1 साल तक लग जाता था। वो बंदे को 6 महीना 1 साल एक तो रुकना पड़ता था वहाँ पे, और दूसरा वहाँ पे प्रिंट पहुँचते पहुँचते प्रिंट की कंडीशन इतनी ख़राब हो जाती थी कि अपने को चेहरे तक प्रॉपर्ली नहीं दिख पा रहे थे। आज डिजिटल के हिसाब से क्रिस्प पिक्चर दिखता है,
आउटलाइन से आदमी की दिख रही है, कलर कॉम्बिनेशन उनको दिख रहा है, साउंड में काफ़ी फ़र्क पड़ गया है। तो टुडे पब्लिक इज़ एक्सपेक्टिंग कि भाई हम डिजिटल पिक्चर देखने के जाएंगे तो हमको A1 क्वालिटी हमको मिलेगी वहाँ पे देखने के लिए। मूवीज़ आजकल सब अपने जैसे फ़ोटोग्राफ ले रहे हैं, मोबाइल फ़ोन पे अपन फ़ोटोग्राफ ले रहे हैं, सब डिजिटल फ़ोटोग्राफ्स है, तो दिस इज़ अ डिजिटल मूवी। फिर अपने को जैसे फ़ोटोग्राफ्स मैंने मोबाइल पे क्लिक किया, मेरे फ्रेंड को भेजना है, तो हम क्या करते हैं, इंटरनेट द्वारा इमीडिएटली वहाँ पे भेज देते, वो बंदे को फ़ोटोग्राफ मिल गया। द सेम थिंग डिजिटल मूवी होता है, हम सैटेलाइट से उसको अपलिंक करते हैं और डाउनलिंक हो जाता है सिनेमा में। जब भी डाउनलिंक सिनेमा में हो जाता है तो सिनेमा के पास में कंप्यूटर रहता है, सर्वर जो हम उनको बोलते हैं, उस पर मूवी स्टोर हो जाता है। और उस पर स्टोर होने के बाद में हम यहाँ से उनको लाइसेंसेस भेजते हैं। उसको 28 शो चलाना है, 21 शो चलाना है, 7 शो चलाना है, तो वो लाइसेंसेस के हिसाब से वो पिक्चर्स अपने यहाँ पे दिखा सकते हैं। फिल्म वो जरिया है जो गांव और शहर, कस्बे और महानगर को जोड़ती है। फिल्में हिट होती हैं तो क्या गांव, क्या मेट्रो, सभी जगह हिट होती हैं। और जो फिल्म पसंद नहीं की जाती वो आमतौर पर हर जगह खराब बिजनेस करती है। बिहार के अंदर में हमारे यूपी के बॉर्डरिंग एरिया कटिया ले या गोपालगंज, सिवान, छपरा, बेतिया, मोतिहारी, रक्सौल, जो इंटायर भोजपुरी बेल्ट है, एक साथ आज के दिन में भोजपुरी मूवी मिनिमम से मिनिमम 60 से 70 सिनेमा घरों में रिलीज़ होती है। तो हमारे जो भी छोटे छोटे जगहों के व्यूअर्स हैं वो एक साथ सभी जगहों पे मूवी का आनंद ले पाते हैं। 5 साल पहले तक शुक्रवार को ये फिल्म रिलीज हुई होती तो शायद देश के 500 सिनेमा घरों में जाती, लेकिन जब से सिनेमा डिजिटल हुआ 5000 सिनेमा घरों तक फिल्में जाने लगी हैं। इसका सबसे ज़्यादा फायदा दर्शकों को हुआ तो है ही, साथ ही सरकार को एंटरटेनमेंट टैक्स के रूप में, सिनेमाघर के मालिकों को और फिल्म इंडस्ट्री को 100 करोड़ के बिजनेस के रूप में हुआ है। पिलखुआ के विभोर सिनेमा से अनु सिंह चौधरी, गांव कनेक्शन के लिए। दोस्तों, गांव कनेक्शन में आज का सफ़र बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको भी उतना ही मज़ा आया होगा जितना मुझे, क्योंकि मैं तो फोकट में हर हफ्ते भारत के गांव की यात्रा कर रहा हूं, नए नए लोगों से मिल रहा हूं, नई नई कहानियां सुन रहा हूं और आपको सुना रहा हूं। भाई, हमारी यही कोशिश है कि जो भारत का अपना गांव कनेक्शन है वो और मजबूत होता रहे। आपका भी अपना कोई गांव कनेक्शन ज़रूर होगा। अगर आप उसके बारे में हमको बताना चाहें, अगर आप कोई ऐसी स्टोरी, कोई ऐसा अनुभव, किसी ऐसे बदलाव के बारे में हमको बताना चाहें जो हम फिर अपने शो पे साझा करें, तो स्क्रीन पे लिखे फ़ोन नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप फेसबुक पे हैं तो हमारा फेसबुक पेज है गांव कनेक्शन, ट्विटर पे हमारा हैंडल है गांव कनेक्शन, और अगर आप हमको ईमेल करना चाहें तो हमारा ईमेल आईडी है information@gaonconnection.com। तो दोस्तों, मैं तो चला और आप बनाए रखिए अपना गांव कनेक्शन। अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव